Assalamualaikum class 9th lecture number 2 of chemistry chapter number 5 physical state of matters। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में सबसे पहले हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हमने पहले 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हुई। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन आप गैसेस सुकर सकती हैं कि नहीं, यानी आप उसे प्रेस कर सकते हैं कि नहीं। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर एम्प्टी स्पेसिस इन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। देखिए अब मैंने गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल ड्रा किया होते हैं कि हमें, और ये देखिए इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये स्पेसेस हैं। जब आप इन्हें कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, स्पेसिस कम हो जाएंगी। जब स्पेसिस कम हो जाएंगी तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड देयर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, ये देखें, एंड ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम। ये ऊपर इनका वॉल्यूम ज़्यादा था, अब नीचे इनका लेस वॉल्यूम हो गया आफ्टर कंप्रेसिंग, यानी कि सुकड़ने के बाद। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी गैसेस की है मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन मूवमेंट। तो गैसेस के मॉलिक्यूल आपको पता है, जैसे आपके पास एयर है, ये भी गैस है, ऑलवेज कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मीन किसी भी तरफ को आगे पीछे मोशन करते हैं। हम पढ़ चुके हैं गैसेस आर कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, हमेशा हरकत करती रहती हैं। सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, पोजेसिंग हाई काइनेटिक एनर्जी। अब मूवमेंट की वजह से, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल हर वक्त मूवमेंट में रहती हैं, कंटिन्यूस मोशन करती हैं, तो इनके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। एम्प्टी स्पेसेस मेक द मॉलिक्यूल टू मूव फ्रीली। उनके पास एम्प्टी स्पेसेस हैं तो मॉलिक्यूल जो गैस के होंगे फ्रीली मूव कर सकेंगे। मोबिलिटी और रैंडम मोशन कॉज द मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस। ये आप डिफिजन में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्टी स्पेसेस हैं, कंटिन्यूस मोशन करती हैं, रैंडम मोशन करती हैं, तो यही उनकी मोबिलिटी काज करती है कि डिफिजन कर सकें, यानी कि दो गैसेस आपस में मिक्स हो सकें कुलायन से और अपनी फ्रीली मूवमेंट से, और टू प्रोड्यूस होमोजेनियस मिक्सचर। यही चीज़ आपने डिफिजन में डिस्कस की थी। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है गैस की, वो है डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो डेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। D = m/v। यह भी फिजिक्स में नॉर्मली आपको स्टडी करने को मिल जाएगा, तो अगर आपने स्टडी कर लिया तो इजी आपके लिए अंडरस्टैंड करना। D यानी कि किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके मास के ऊपर और उसके वॉल्यूम के ऊपर। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और वॉल्यूम के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, तो मीन्स अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा। अब गैसेस का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो गैसेस का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो हम पढ़ लेते हैं गैसेस हैव लो डेंसिटी। ठीक है, उनकी डेंसिटी कम है। क्यों कम है? लाइटर मास उनका कम, डेंसिटी कम। मोर वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है तो डेंसिटी कम। अब यूनिट देख लेते हैं डेंसिटी की। ग्राम गैसेस डेंसिटी, यानी कि गैसेस की डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो ग्राम पर dm³। यहाँ वर्ड यूज़ होता है dm³। ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड की जब आप डेंसिटी मेजर करते हैं उनके लिए यूज़ होता है ग्राम पर cm³। ठीक है, तो ये आपने यूनिट इनके याद रखने हैं। लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर दैन गैसेस। तो आपको पता है लिक्विड एंड सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि उनके मास ज़्यादा है, तो वो गैसेस से कितने गुना, यानी कितने गुना उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, 1000 टाइम डेंसिटी उनकी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय कूलिंग। यानी कि आप जब कूलिंग करेंगे, कूलिंग करने से बेसिकली होता क्या है, कूलिंग करने से जो मॉलिक्यूल गैस के दूर दूर थे उनमें स्पेसेस थी वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। जब नज़दीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम का हमने इन्वर्स लेना था ना डेंसिटी का, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो कह रहे हैं कि गैसेस की अगर आपने डेंसिटी इंक्रीज़ करनी है तो आप उसको क्या करेंगे, उसकी कूलिंग अफेक्ट देंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, इधर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके पास गैस है, O2 20 डिग्री पे इसका रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 20 डिग्री पे इसकी डेंसिटी थी 1.4 ग्राम पर dm³। अगेन इधर dm³ यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने गैसेस की डेंसिटी का जिक्र कर रहे हैं। और 0 डिग्री पे यानी कि जब उसको कूल किया, उसके कूलिंग इफेक्ट दिया है 20 से 0, 20 से कम की तरफ जाएंगे तो वो कूलिंग में आता है टेम्परेचर। तो कूल जब उसको ठंडा किया तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी है, कितनी होगी, 1.5 ग्राम पर dm³। थैंक यू स्टूडेंट्स।